गिनती के पुस्तक उसकी अध्याय 9। गिनती के पुस्तक उसकी अध्याय 9 को ध्यान करें। इस अध्याय में 23 वचन लिखा गया है। मिस्र देश में वो लोग पहला का फसह का पर्व को वहाँ उन लोग मनाए थे। फसह के बाद उन लोग बाहर आए थे मिस्र से, इस्राएलियों ने। उसके बाद 1 साल के बाद सीनाई पर्वत के किनारे उन लोगों ने लमसम 1 साल तक वहाँ रहे थे। लमसम 1 साल तक वहीं रहे थे। वहाँ उन लोग दूसरी फसह का पर्व को मानना पड़ा। साधारण तौर पर फसह के नियमित समय पहला महीना 14वीं तारीख, हर साल पहला महीना 14वीं दिन। परंतु ये दूसरी फसह का दिन में एक बाधा आया था। उस बाधाएं की वजह से वो लोग पहले महीना 14वीं दिन को फसह को नहीं मना पाए थे। उसको रीति के अनुसार नहीं मना पाए थे। एक मनुष्य के शव को छूकर वो लोग अपवित्र होने के कारण फसह को नहीं मना पाए थे। तब उन लोग क्या करना है कहकर मूसा ने उन लोगों के तरफ से परमेश्वर के पास जाकर पूछे। तब दूसरी महीना 14th डे, सेकेंड मंथ 14th डे, स्पेशली वो एक ही इंसिडेंट हुआ था। फसह को मनाने के लिए परमेश्वर परमिशन दिए थे। उस समय उन लोग फसह को एज इट इज़ रूप में ही वो मनाए थे। ये हमें पहले 14 वचनों तक दिखाई देती है ये सब्जेक्ट पूरा। उसके बाद 15वीं आयत से लेकर 23 वचन तक उन लोग यात्राओं कैसे करना है, क्योंकि उन लोग उसके बाद सीनाई पर्वत से यात्रा शुरू करके जंगल में आगे बढ़ना है। उन लोग आगे बढ़ना चाहिए। वो लोग कादेश और बर्निया तक जाना पड़ेगा। हमें 13 और 14 अध्याय तक ये जो यात्राओं के बारे में हमें दिखाई देती है। उन लोग वहाँ गए के बाद में वहाँ के जगह कैसे है देखने के लिए कुछ लोगों को भेजते हैं। वहाँ उन लोग विद्रोह करना शुरू किए। इसीलिए परमेश्वर को बहुत क्रोध भड़ककर पीछे मुड़ने के लिए कहे थे। 40 साल उन लोग 40 दिन वहाँ रहकर देखने के वजह से 40 दिन और 40 साल, एक दिन को 1 साल के बराबर, वहीं उन लोग घूमते घूमते वहीं मर गए थे। आपको व्यवस्था विवरण 1 मंथ का टाइम ही है, ओनली 1 मंथ पीरियड। 40th ईयर लास्ट मंथ में ही व्यवस्था विवरण रीटीचिंग फिर से उन लोगों को प्रचार किए थे, नया पीढ़ी के लोगों को मूसा ने। इसलिए यहाँ हम लोग वो देखना है कि उनकी यात्राएं किस रीति से आगे बढ़ा है। उसके लिए बादल मिलाप वाले तंबू के ऊपर से उठकर उन लोग यात्रा को तैयारी करते थे। जितने दिन वो रुक जाती हैं बादल, चाहे तो वो महीना तक, वो जितना दिन रुकता है टिकता है उतना दिन ये लोग भी रुक जाते थे। 1 साल रुक गया तो 1 साल तक वहीं कूच करना है। अगर 2 महीना रुकी है तो ये लोग भी 2 महीना रुकना पड़ेगा। वो यात्रा भी जब बादल जाती है तभी तो ये लोग जाना है। हम लोग थक चुके हैं कहकर बोले तो नहीं चलेगा। इसलिए हिज गाइडिंग प्रेजेंस किस रीति से है इसमें बताया गया है। 15वीं आयत से लेकर 23 आयत तक यही हम लोग देखते हैं इस अध्याय में। ये जो 9 अध्याय बहुत छोटा अध्याय है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए ध्यान करें। पहली आयत, इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनाई के जंगल में मूसा से कहा। इस्राएली फसह नामक पर्व को
उसके नियत समय पर मनाया करे, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोंदली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मनाना। उस फसह का पर्व को मनाने के लिए विधियों को और नियमों को प्रभु ने दिए थे। इसका मतलब उसको एक विधि है, उसको एक नियम है, उस नियम को कोई भी पार नहीं करना है। इसलिए मूसा ने फसह को पालन करना है कहकर मूसा से कहते ही परमेश्वर ने, चौथी आयत, तब मूसा ने इस्राएलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोंदली के समय सीनाई के जंगल में फसह को मनाया। और जो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने किया। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को ना मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, फसह को मान सॉरी फसह को नहीं मनाएंगे तो दोषी ठहरे जाएंगे, वो एक अपराधी हो जाएगा, परमेश्वर का नियम को पार किए जैसे होगा। तो समाज में इन लोगों को कैसे मिलाना है? 7वीं आयत, हम लोगों एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहे और इस्राएलियों के संग यहोवा का छड़ाव नियत समय पर क्यों ना चढ़ाए? मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूँ कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। प्रिय भाई और बहन, यहाँ आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट विषय को पहचानना है। अगर कोई इमारत परमेश्वर दिए तो एक नर के शव को छूने के वजह से अशुद्ध हो गए थे, तो इसलिए अशुद्ध होने के वजह से फसह को वो लोग मनाना नहीं चाहिए, तो इसीलिए वो लोग इस फसह को नहीं मना पाए थे, उसमें हाथ नहीं लगाए थे। इसलिए उस नियम को हम लोग, उस इमारत को पालन करना बहुत ज़रूरी है। उस कमिटमेंट में वो लोग थे। सो हमें क्या करना है, क्या आप जान रहे हैं? उसको इमीडिएटली अल्टरनेटिव क्या है कहकर उन लोग लीडरशिप के पास आए थे। सो जब उस लीडर का जिम्मेदारी ये था कि परमेश्वर के पास जाकर पूछना है। एक कमिटमेंट से वो लोग इमारत को मना रहे थे, पालन कर रहे थे। दूसरी बात, लीडर ने परमेश्वर के पास जाकर दुहाई दे रहे थे। आज के ज़माने में बहुत से लोग इस प्रकार के कमिटमेंट हुए लोग नहीं हैं। ऐसे प्रार्थना करने वाले लीडरशिप लोग भी नहीं मिल रहे हैं। कमिटेड चर्च एंड कमिटेड लीडरशिप, प्रेयरफुल लीडरशिप कहाँ रहते हैं, वहाँ परमेश्वर की आशीष वहाँ रहती है। परमेश्वर की बात को आज्ञाकारिता होना, हम लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता बनकर चलना है कहकर, जिसके मन में कहकर सोच रखकर जो लोग जीवन बिताते हैं, उस समाज प्रतिफल पाती है, उस समाज वृद्धि होती है, उस समाज में आशीष दिखाई देती है। मूसा ने परमेश्वर के पास आकर पूछ रहा था, तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि चाहे तुम लोगों, चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के यानी शव के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोंदली के समय मनाए और फसह के बलिपशु के मांस को अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। ये विधियां हैं, कैसे खाना है वो लोग, अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाना, और उसमें से कुछ हड्डी
और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रख छोड़े और ना उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाए। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह के शरीर में एक भी हड्डी नहीं तोड़ा गया? वो 3 बजते ही वो अपने प्राण को छोड़ दिए थे। जो दाहिना बायां है डाकू लोग, उन लोग शाम हुए तो भी वो लोग मरे नहीं थे। उस सेना का सरदार जो क्रूस पे दूसरे दिन विश्राम दिन आ रही है, इसलिए वो महाविश्राम दिन है। उस शव को वहाँ मत रखिएगा, जल्दी जाकर देख कर आइए। अगर नहीं मरे तो उन लोगों के हड्डियों को तोड़कर मार देना, पैर के टांग तोड़कर मार देना कहकर कहे थे। डाकू लोग मरे नहीं थे, उन लोगों का लहू तो बह रहा था। वो लोग बहुत पीड़ित में थे क्रूस पे टांग कर। अभी भी उन लोगों को वो जो मौत आया नहीं था, तब उन लोगों के पैर को तोड़कर मार डाले थे। परंतु यीशु मसीह तो तब को ही वो मर चुके थे, 3 बजे को ही। उनके पैर तोड़ने का अवसर नहीं पड़ा। फसह के जो बलि पशु के हड्डियों में एक भी तोड़ना नहीं कहकर जो लिखित जो वचन के अनुसार यीशु मसीह के शरीर हड्डियों में एक भी ना तोड़े जैसा, वही फसह के बलि पशु के रूप में वो अर्पण किए हैं कहकर एक चिन्हात्मक रूप में बताने के लिए फसह के बलि पशु के हड्डियों में एक भी नहीं तोड़ना है कहकर कहे थे। आप लोग मांस को जो काटते हैं उन लोगों के पास जाकर देखिए। इवन आप लोग जो होम बलि करते हैं उन लोगों के पास जाकर देखे तो हड्डियों के साथ तोड़ डालते हैं, सारे हड्डियों को भी चूकना चूर करते हैं। लेकिन यहाँ फसह बलि पशु के पास आते ही हड्डियों को तोड़ना नहीं, ये मसीह को दर्शा रही है। इसलिए ये फसह का पर्व में हड्डियों को तोड़ना नहीं। इसलिए कुरिन्थियों के पत्री में बहुत स्पष्ट रूप में लिखे थे, आपकी फसह के बलि पशु जानवर के रूप में यीशु मसीह वध किया गया है कहकर 5वीं अध्याय में लिखे थे। हाँ, ये सच है ना। अपना फसह बलि पशु यीशु मसीह अपने लिए वध किया गया है, क्योंकि वो जो गुण है वो इनमें दिखाई दे रहा है। उस बलि पशु को भी शाम को ही वध किए थे। शाम को 6 बजे फसह को खाने के लिए तैयारी करना है तो सेम डे 3 PM को मारना है उस जानवर को। वैसे ही यीशु मसीह भी 3 बजे ही प्राण को छोड़े थे। वही फसह का वो एक बलि पशु है, परमेश्वर की मेमना है कहकर उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय में जिस विषय के बारे में अब्राहम ने एक्सपेक्ट किया था, यहोवा ही बलि पशु को देख लेगा कहकर उस पर्वत के ऊपर, उसी पर्वत के ऊपर एक परमेश्वर की एक मेमना यीशु मसीह अपने स्वयं लहू बहाए थे। सेम माउंटेन, वही पर्वत इसहाक को मोरिया पर्वत के पास, पर्वतों में से एक पर्वत के ऊपर लेकर गया था ना। अब्राहम ने इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए जिस पर्वत के ऊपर इसहाक को लेकर गया था, अपने तलवार उठाया था, उसी पर्वत पे गलगता पर्वत पे यीशु मसीह अपने लहू बहाए थे। उसी कलवरी पहाड़ पे परमेश्वर ने बलि हुए थे हम सब पापों के लिए। सारी विधियों के अनुसार मनाए। 13वीं आयत, परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर ना हो, परंतु फसह के पर्व को ना माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर ना ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। देखिए, यात्रा करने वाले या लाश को छुआ हुआ व्यक्ति हो, उन लोगों ने
फसह के पर्व को अगर छोड़ दिए हैं तो उसको तो मानना पड़ेगा। लेकिन घर में रहकर मान लीजिए फसह को नहीं मनाया था कोई, फसह के पर्व को ना माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ाव नियत समय पर ना ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। फसह का बलि पशु जो है जानवर, वो जेठा के संति बलि हुई थी। इसका मतलब टू सेव द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। इसका मतलब प्राण का बदले प्राण। जो लोग उसका आदर नहीं किए थे वो प्राण के बदले प्राण देना पड़ेगा। इसका मतलब दे मस्ट बी किल्ड, दे वर कंडेम्ड इन द साइट ऑफ गॉड। वो लोग मरना ही है परमेश्वर के नज़र में, इसलिए उसका पाप का बोझ उठाना पड़ेगा उसी को। यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारा एक ही विधि हो। देशी परदेशी का एक ही विधि है, इसका मतलब यह है कि वो निश्चय खतना पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। अगर परदेशी भी इसको मानना चाहता है अपने साथ रहकर तो वो निश्चय खतना मानना पड़ेगा। स्वजन लोग जैसे खतना के वजह से अंगीकार होते हैं परमेश्वर को, उस परदेशी व्यक्ति भी उसी रीति से अंगीकार होने के लिए खतना को मानना पड़ेगा। नियम और विधि तो सबको एक ही है, इसीलिए अन्य व्यक्ति यहूदी व्यक्ति दोनों भी पाप की क्षमा के निमित्त अंगीकार होना है। ये 14 आयत जो है, चौथा आयत बहुत स्पष्ट रूप में हमको बता रही है। उसके बाद 15वीं आयत से लेकर 23 आयत तक निर्गमन के पुस्तक 40 अध्याय 34 से लेकर 38 तक जैसे कहा गया है, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उसी दिन बादल उस पर छा गया था। एक बादल आकर छा गई थी उस तंबू के ऊपर। ये हमें पर्सनली सोलोमन एक्सपीरियंस में पर्सनली उनके काल में उनकी समय में लिखित हुआ था। मंदिर का निर्माण पूरा हो गया था, प्रतिष्ठित करने जा रहा था सुलेमान ने। पवित्र करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए 1000 होम बलि चढ़ाया था सुलेमान राजा ने। परमेश्वर की महिमा शकीना बादल की दर्शन मंदिर पे उतर कर आते ही उस महिमा की जो रोशनी में याजक लोग वहाँ खड़े नहीं हो पाए कहकर लिखा है। यहाँ भी वैसे ही है, बादल मंदिर के ऊपर आकर छा गया था। इसका मतलब एक बादल दिखाई दे रहा है। उस बादल क्या अर्थ दिया जा रही है? परमेश्वर की महिमा यहाँ है कहकर दर्शा रही है। उस बादल ऊपर उठे सो जब मंदिर के ऊपर से जब वो उठी तब उनकी यात्रा जिस दिशा में वो बादल जाती है उस बादल को इन लोग फॉलो करके यात्रा करना है। इसीलिए इस्राएलियों को चलाया हुआ मूसा है या परमेश्वर। द गाइडेंस फ्रॉम गॉड, द गाइडिंग प्रेजेंस इज द क्लाउड। उस बादल में उस गाइडिंग प्रेजेंस परमेश्वर रखे थे। हमेशा ऐसा ही होता था। उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था। सच्ची में शाम होती आग के जैसा दिखना ये एक अद्भुत कार्य है, मिरेकल है। ये इस्राएली लोग बहुत भाग्यवान थे। इतना अनुभव को पाकर भी उन लोग परमेश्वर हमें नहीं चाहिए कहकर सोचे हैं। इसका मतलब
कितने भयंकर कठिन हृदय के लोग हैं ये लोग। नित्य वैसे ही हुआ था। सुबह दिन के समय उस तंबू के ऊपर परमेश्वर की बादल छाया जाता था और शाम के समय संध्या के समय आग का जैसा दिखाई देता था। और जब जब वह बादल तंबू पर से उड़ जाता तब इस्राएली प्रस्थान करते थे। और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता है वही इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। क्या आप जान लिए हैं? बादल चला रही थी इस्राएलियों को। बादल जब निकल रही थी तो वो लोग भी चले थे, प्रस्थान करते थे। और जब बादल ठहर जाती थी तब वो लोग डेरे खड़े करते थे, रुकते थे। मसीह लोगों के जीवन भी ये ऐसे ही है। वचन की रोशनी में चलना है। वचन जो चलाते हैं उसी मार्ग पे चलना है। वचन नहीं चलना है कहकर कहे तो रुकना है, उस मार्ग पे नहीं जाना है। वचन चलो कहकर बोले तो चलना है। डूस एंड डोंट्स, डोंट वॉक कहकर कहते ही रुक जाना है। डू वॉक कहकर बोले तो आगे बढ़ना है। वचन की रोशनी में चलना है। इसलिए तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग की उजियाला है कहकर कहे थे भजनकार ने। यहोवा की आज्ञा से इस्राएली प्रस्थान करते थे। मूसा की योजना नहीं है ये, मूसा का ज्ञान नहीं है, मूसा का प्लान नहीं है, मूसा का विजडम नहीं है, मूसा का विजडम नहीं है, मूसा का डिसीजन नहीं है ये, परमेश्वर की डिसीजन है। कितना केयर लिए थे प्रभु ने। आज के मसीह लोग पहचाना है कि इनर वॉइस, ए क्रिश्चियन मस्ट फॉलो हिज हार्ट कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट, नॉट हिज ओन हार्ट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड एंड द बिलीवर? दुनिया को और विश्वासी का अंतर क्या है पता है? दुनिया अपने मन को फॉलो करती है, विश्वासी अपने मन को जो कंट्रोल करती है पवित्र आत्मा उसको फॉलो करता है। द सेम थिंग हैपेंड। पुराना नियम में भी उन लोग परमेश्वर के बात के अनुसार चल रहे थे। परमेश्वर चलने के लिए जिस दिशा कहते हैं, जिसकी ओर चलने के लिए कहते हैं, जब तक चलने के लिए कहते हैं तब तक चले थे। वो ना होकर वो लोग यात्रा नहीं किए थे। और यहोवा ही का आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब भी इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान करते थे। वो लोग यात्रा करना और डेरा खड़ा करना यानी रुकना वो परमेश्वर की बात के अनुसार करते थे। दे गेव द इम्पोर्टेंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। हे परमेश्वर, आप ना होकर एक कदम भी हम लोग नहीं डाल पाते कहकर डिक्लेयर कर दिए थे लीडर्स। मूसा ने उनके बात के अनुसार ही रुकना है, उनके बात के अनुसार ही चलना है, उनके बात के अनुसार ही आगे बढ़ना है। याद रखिए, मसीह अपने सेवकाई को परमेश्वर की बात के अनुसार करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार रुकना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आगे बढ़ाना है। वो अपना ज्ञान, अपना स्वयं निर्णय नहीं लेना है। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और जब वह भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तब ही प्रस्थान करते थे। और रात हो गया है रुक जाएंगे कहकर बोलने के लिए नहीं है। अगर रात को बादल आगे बढ़ रहा है, यात्रा रुकना नहीं, आगे बढ़ते ही जाना है। इसका मतलब भौतिक जितने भी आपत्तियाँ उसको पार करके हम लोग आगे बढ़ना ही है इस बात के अनुसार।
नेचर के वजह से जो होता है आपत्तियों, मनुष्यों के वजह से जो होने वाली बाधाएं पार करके यात्रा करना है। उसको पार करके हम लोग व्यवहार करना है। उसको पार करके हम लोग जीना है। उसके आगे हम लोग चलना है जीवन में। दैट इज़ द रियल चैलेंज इन देयर वॉक। उनकी चलने में वही सच्चा सवाल है। वो अपने अनुकूलता में नहीं, परमेश्वर के अनुकूलता में। वो अपने चित्त के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा। अपना चाहत के वजह से नहीं, परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार। इसका मतलब हम लोग मरे हुए समान। इसका मतलब वी डिनाई आवर सेल्व्स, वी फॉलो गॉड, वी मस्ट डिनाई आवर सेल्व्स। वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर अनबिलीवर, फॉर वेरी इजी फॉर मी। एक अविश्वासी वो अपने आप को धिक्कार कर, अपने आप को त्याग करके परमेश्वर को फॉलो करना इम्पॉसिबल है। लेकिन विश्वासी मरा हुआ जैसा रहता है। इसलिए क्यों मरता है? दुनिया की ओर मरा हुआ रहता है। मतलब पाप के वजह से मरा हुआ नहीं रहता है विश्वासी। जी उठने का अनुभव में मरा हुआ जैसा दुनिया में रहता है। इसीलिए हमें परमेश्वर को फॉलो करना बहुत इजी होता है। परमेश्वर के पीछे हो लेना विश्वासी को बहुत सरल है। कोई भी बहुत कष्ट है कहकर बोल रहा है, इसका मतलब वो अविश्वासी है कहकर अर्थ है। फॉलो मी, वेरी सिंपल आंसर। मेरे पीछे हो लो, लीव द रेस्ट ऑफ थिंग्स टू मी, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। दैट इज़ द गॉड्स कॉलिंग। इस्राएलियों ने सुबह हो या शाम हो चलना है। चाहे उन लोगों को इच्छा है या नहीं है तो भी वो लोग निकलना है। हाय हाय मुझे तो बुखार आया है कहकर बहाना बोले तो नहीं चलता है वहाँ। दो यू आर सिक यू मस्ट फॉलो, यू शुड नॉट स्टॉप। मैं रुक जाऊँगा कहकर नहीं कहना है, मैं आगे बढ़ूँगा कहकर बोलना है। वही परमेश्वर का मार्ग है। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इस्राएली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उड़ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। उन लोग यहोवा के वचन के अनुसार जब तक चले थे तब तक अच्छे थे। लेकिन वो लोग स्वयं इच्छा के अनुसार जब चलने लगे वो लोग गिर पड़े थे। द हार्ट इज़ द रीज़न। आपके हृदय ही कारण है परमेश्वर के पीछे हो लेना या धिक्कारना है। आपके हृदय को परमेश्वर के पीछे हो लेने के लिए तैयार करें तो आप परमेश्वर के मार्ग में हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हो। इस अध्याय को हम लोग यहाँ ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।